हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा चार ऑप्शन गिवन है। हमें ये बताना है इसमें से किस केस में आपके पास सभी जो आपके स्पीशीज होंगे, सभी जो आपके सब्सटेंस होंगे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते क्या हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब ये होता है बेटा, जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो अगर सेम है सभी सब्सटेंस में, सभी स्पीशीज में, तो वो आपके कहलाएंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो बस आपको यहाँ पर ये करना है बेटा, आपको ये फाइंड करना है कि किस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर केस में आपके पास सेम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना है बेटा तो हमें देखना पड़ेगा कि किस केस में ऐसा होता है। जैसे यहाँ पर आप अलग अलग स्पीशीज है बेटा, आप देख लो, आपके पास यहाँ पर CO है, साथ में Cn माइनस है, आपके पास बेटा यहाँ पर NO प्लस है और C2 माइनस है। तो इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। इसके लिए आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी होगी बेटा कि अगर हमारे पास बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इसका कहने का मतलब है बेटा हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। इसका कहने का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है ना। और अगर आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज है अगर आपके सब्सटेंस में, इसका कहने का मतलब होता है बेटा हमने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया है, हमने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपके सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे CO की बात करो तो ये आपका न्यूट्रल है। यहाँ पे आप देखो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास बेटा 8 होते हैं, तो 8 प्लस 6 इक्वल टू ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। अगर मैं साइनाइड माइनस की बात करूं बेटा तो यहाँ पे कार्बन के पास होते हैं 6, नाइट्रोजन के पास होते हैं बेटा आपके 7। नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन की सप्लाई की है, तो ये भी आपका बेटा आने वाला है 14। अगर मैं इस NO प्लस की बात करूं बेटा तो नाइट्रोजन के पास होते हैं बेटा 7, ऑक्सीजन के पास होते हैं बेटा 8 और एक प्लस चार्ज है मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव किया होगा तो -1 करेंगे, ये आपका आता है बेटा 14। अगर मैं C2 माइनस की बात करूं तो कार्बन के 2 एटम है बेटा, यहाँ पे कार्बन का एक एटम जो होता है बेटा उसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 एटम है तो 2 into 6 आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे 2 नेगेटिव है मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, तो ये भी आपका आता है 4। तो एक्चुअली बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस केस में हर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे स्पीशीज गिवन है बेटा सभी आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा तो आपको बेसिक ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और साथ ही आप सभी एटम्स के बेटा इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखो। एटलीस्ट आपको 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक आपके जो एलिमेंट है उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको होना चाहिए न्यूट्रल केस में। तो थैंक यू बच्चों, क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। थैंक यू।